हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मन का लाइफ संपूर्ण। दिस इज शिवानी पटेल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बेटा रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड एंड मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है बेटा, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, हमारे ही जैसे को बर्थ देकर। क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट आता है बेटा बेसिक इवेंट क्या है रिप्रोडक्शन का? तो बेसिक इवेंट जो रिप्रोडक्शन का है वो है डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होता है मैम? देखो, जैसे ये सेल है, ठीक है, ये समझ लो ह्यूमन सेल है, ठीक है। तो ह्यूमन सेल के अंदर 23 पेयर में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? 20 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्लियर है? अब क्या होता है, यही 23 पेयर्स क्रोमोसोम के क्या होंगे? रेप्लिकेट होंगे। ठीक है, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट। बेटा क्रोमोसोम्स है क्या एक्चुअली? क्रोमोसोम जो है ना आपका डीएनए का ही कंडेंसेशन फॉर्म है, मतलब डीएनए कंडेंस्ड होके क्या किस फॉर्म में चला जाता है? क्रोमोसोम्स में। तो एक्चुअली क्रोमोसोम है क्या? डीएनए है। ठीक है, तो डीएनए का क्या हुआ, यहाँ पर रेप्लिकेशन हुआ और अब क्या करा, सेल ने डिवाइड कर लिया और हाफ हाफ, मतलब पहले कितने थे? 23 पेयर, बाद में भी 23 पेयर बन गए और 2 सेल डिवाइड हो गए। ठीक है, तो यही क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। When the cell divides into two, each cell gets a copy of each DNA of chromosomes along with the whole cellular apparatus. क्लियर है? तो ये क्या हो गया बेटा, ये आपका जो क्रोमोसोम्स है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। तो आपका न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा और क्या डिवाइड होगा? साथ में आपका साइटोप्लाज्म। क्या डिवाइड होगा? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में जो भी ऑर्गेनेल है वो भी डिवाइड होंगे, तो वो भी कैरी होंगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन। क्लियर है? तो यही क्या होता है? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस है क्या? ठीक है, तो फर्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ existence, maintenance of the existence. ठीक है, organism are maintaining the existence on the earth since their origin millions year ago only because of reproduction. ठीक है, तो बेटा क्या होता है, हमें हमारी जो लाइफ है उसे कंटिन्यू रखने के लिए हम क्या है, मतलब हमारा एक लाइफ स्पैन है, हमारी एक जीने की एक बर्थ से लेके डेथ तक की एक टाइम ड्यूरेशन है। क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। तो हम क्या होगा, जैसे ह्यूमंस का मान लेते हैं तो 80 ईयर्स जैसे अपनी लाइफ स्पैन है। ठीक है, क्या हो गया? 80 ईयर्स लाइफ स्पैन है। तो इसके बाद हमारी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो हमारी जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्पीसीज को कंटिन्यू कौन रखेगा? ठीक है, इसीलिए क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या कर रहा है? हमारी स्पीसीज को जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या कर रहा है? कंटिन्यू रख रहा है, मतलब हमारे एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज का प्रिजर्वेशन देख, जैसे ह्यूमंस है तो अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन करेंगे तभी तो आगे जाके फिर ह्यूमंस रहेंगे ना। अगर ह्यूमन ने रिप्रोडक्शन नहीं करा तो वो एक उनकी स्पीसीज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो ये क्या कर रहा है? रिप्रोडक्शन हमारी स्पीसीज को क्या कर रहा है? प्रिजर्व करके रख रहा है। क्लियर है? तो स्पीसीज आर प्रिजर्व्ड बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। इट इज अ पॉसिबल बिकॉज रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल विच आर वेरी सिमिलर टू देमसेल्व्स। क्लियर है? नेक्स्ट है अपना रोल ऑफ इवोल्यूशन। सम वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड इन द न्यू ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन। बेटा इवोल्यूशन में क्या होता है, जैसे मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से कुछ जीन में अल्ट्रेशन हो गया। अब अल्ट्रेशन की वजह से कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आ गए जो उनके पेरेंट्स में नहीं थे, तो अब क्या हो गया? जो न्यू इंडिविजुअल हो गया वो क्या हो गया? इवॉल्व हो गया। तो वही रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है जिसमें क्या हमारा इवोल्यूशन होता है। स्पीसीज भी इसी से बनती है, इवोल्यूशन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? जो लोअर ऑर्गेनिज्म है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया या सिंपल
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, उनमें क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इसमें दो पेरेंट बॉडी की जरूरत नहीं है, सिंगल पेरेंट बॉडी ही क्या करता है आगे प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, दो अपोजिट मेल और फीमेल पेरेंट्स चाहिए और उनके गैमीट्स का क्या होता है फ्यूजन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दूसरा न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज। जैसे हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल के भी अलग अलग मोड्स है। फर्स्ट है आपका क्या है फिजन। क्या है फिजन, देखो इट इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू क्रिएट टू न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है बेटा। क्या है ये एग्जाम्पल है, इसमें दो होते हैं, एक बाइनरी फिजन होता है, एक मल्टीपल फिजन होता है। फिजन का मतलब क्या है, देखो जैसे ये कुछ भी मॉलिक्यूल एटम, कुछ एटम समझ लो, ठीक है। एटम तो नहीं समझ सकते क्योंकि एटम क्या होता है सबसे छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है। तो हमने समझ लिया एक ये बॉडी है, यही बॉडी क्या हो गई डिवाइड हो गई, स्प्लिट हो गई दो में, किसमें स्प्लिट हो गई दो में, ठीक है। तो ये क्या हो गया एक से दो में कन्वर्ट होना ही क्या होता है टूटना, मतलब ये क्या हो गया ब्रेक हो गया, क्या हो गया ब्रेक, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है फिजन। वहीं पर अगर दो सेल आपस में क्या हो जाए फ्यूज हो जाए और एक बना लें, इसको बोलते हैं फ्यूजन। क्लियर है ये चीज। तो ये क्या हो गया आपका फिजन हो गया, ठीक है। तो फिजन भी बेटा दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन का मतलब होता है टू, बाय मतलब टू, ठीक है। मल्टीपल मतलब मैनी, क्लियर है क्या मैनी, ठीक है। बाइनरी फिजन का मतलब होता है एक सेल ब्रेक होके कितने सेल में कन्वर्ट हो गया दो में, क्लियर है। वहीं पर मल्टीपल फिजन का क्या है कि एक सेल ब्रेक होके बहुत सारे सेल बना रहा है, ठीक है क्लियर है। तो बेटा जो बाइनरी फिजन होता है वो किसमें होता है पैरामीशियम और अमीवा, क्लियर है। तो ये किसमें होता है पैरामीशियम एंड अमीवा। देखिए बेटा ये क्या है आपका पैरामीशियम है, ठीक है। देखो अब यही पैरामीशियम क्या होता है, इसका न्यूक्लियस जो हो रहा है वो एलोंगेट हो रहा है, क्या हो रहा है एलोंगेट, ठीक है। इसका न्यूक्लियस क्या हो गया एलोंगेट हो गया और न्यूक्लियस में क्या हो गई दो में डिवाइड हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, क्या बोलते हैं न्यूक्लियस डिवीजन, इसको क्या बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है बेटा। कैरियोकाइनेसिस हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो साइटोप्लाज्म है इसका अंदर वो भी डिवाइड हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, क्या बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो अब देखो बेटा एक जो सेल था वो डिवाइड हो गया कितने में दो में, ये क्या हो गया बाइनरी फिजन, क्या हो गया बाइनरी फिजन। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल फिजन। बेटा एक सेल कितने में बहुत सारे सेल्स में क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं मल्टीपल फिजन, ठीक है। ये किस में होता है प्लाज्मोडियम, देखो किसमें प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है बेटा, ये एक मलेरियल पैरासाइट है जो क्या कॉज कराता है मलेरिया कॉज कराता है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है बेटा अनफेवरेबल कंडीशन में जो अमीबा होता है वो भी क्या करता है मल्टीपल फिजन। नॉर्मल कंडीशन में जो आपका अमीबा है वो क्या करेगा बाइनरी फिजन, बट अनफेवरेबल कंडीशन में वो क्या करेगा मल्टीपल फिजन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बडिंग। बडिंग क्या होता है बेटा, देखो ये है आपका क्या ईस्ट, क्या है ईस्ट, ठीक है ईस्ट है। अब देखो बेटा ये ईस्ट में एक अपेंडेजेस फॉर्म होता है, जैसे आपने ऑगी एंड द कॉकरोच देखा है ना, उस पर उसके हेड पे मार देते तो एक ऐसे सॉलो हो जाता है, ठीक है, एक स्वेलिंग बन जाती है, नहीं एक हेड के ऊपर एक स्वेलिंग आ जाती है, वैसे इसके ऊपर देखो एक स्वेलिंग आ गई है, यही इसको क्या बोलते हैं आप बड, क्या बोलते हैं बड, ठीक है। यही बड अब क्या होता है आपका न्यूक्लियस डिवाइड होने लगता है दोनों, ये न्यूक्लियस क्या हो गया डिवाइड, यहाँ पे देखो न्यूक्लियस डिवाइड होने लगेगा धीरे धीरे। अब ये देखो एलोंगेट हो रहा है और न्यूक्लियस डिवाइड होके दो में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो आपका यहाँ पर जो बर्ड था, ये बर्ड क्या हो जाएगा इस पेरेंट बॉडी से, ये पेरेंट बॉडी है ना, बर्ड, ठीक है, और ये दूसरा अलग एक ईस्ट बन जाएगा, तो एक से दो बन गया ना, इसको क्या बोलते हैं बर्डिंग, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक तो हो गया कि आपका ईस्ट, दूसरा हाइड्रा, हाइड्रा में भी बर्डिंग होती है, क्लियर है। तो ईस्ट एंड हाइड्रा, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं किस पे
बेटा नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है स्पोर फॉर्मेशन। क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर्स आर द माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज विथ अ थिक वॉल। स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजियम। बेटा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? पूरा स्पोरेंजियम है। क्या है? स्पोरेंजियम। ठीक है, इसी के अंदर बहुत छोटे छोटी सी क्या होती है? बॉडीज होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? स्पोर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्पोर्स। बेटा स्पोर्स जो होते हैं वो दोनों होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं, एसेक्सुअल भी होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा बेटा? ये स्पोर्स क्या हो जाएंगे? डिस्पर्स हो जाएंगे एनवायरनमेंट में। ठीक है, क्या हो जाएंगे? डिस्पर्स। देखो ये स्पोर्स निकल रहे हैं यहाँ से और ये डिस्पर्स हो गया एनवायरनमेंट में, और ये क्या करते हैं? आफ्टर जर्मिनेशन ये फॉर्म करते हैं पूरी बॉडी को। क्लियर है? क्या करते हैं? जर्मिनेशन के बाद इनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है एनवायरनमेंट में, तो ये क्या कर लेते हैं? जर्मिनेट कर लेते हैं और एक पूरी एक प्लांट बॉडी को फॉर्म कर लेते हैं। क्लियर है? तो इसके एग्जाम्पल क्या है? राइजोपस एंड पेनिसिलियम। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल? राइजोपस एंड पेनिसिलियम। ये दोनों क्या है बेटा? ये फंगाई हैं। क्या है? फंजाई। ठीक है, तो स्पोर्स किस में होते हैं? प्लांट्स में भी होते हैं, फंजाइस में भी होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? फंजाई के। ठीक है बेटा नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। इन दिस प्रोसेस एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, ये है एक स्पाइरोगायरा। क्या है? स्पाइरोगायरा। ठीक है बेटा, ये पूरा डायग्राम जो दिख रहा है ना आपको, ये किसका है? स्पाइरोगायरा का है। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या कर दिया? इसका फ्रेगमेंट कर दिया, मतलब इसको तोड़ दिया। ठीक है, इसके फ्रेगमेंट्स कर दिए। अब क्या होगा? हर एक फ्रेगमेंट, जितने भी इसके फ्रेगमेंट हुए हैं वो क्या करेंगे? पूरी होल बॉडी को क्या कर लेंगे? रीग्रो कर लेंगे। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है बेटा, ये किस में होता है? स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या है? एक ग्रीन एल्गी है। क्या है? ग्रीन एल्गी। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं अपन रीजनरेशन। तो बेटा डिफरेंस समझना किसमें? फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? सिंपल जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें होता है, वो क्या करता है? छोटी सी बॉडी पूरी बॉडी को क्या कर लेती है? रीग्रो कर लेती है। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो जो फ्रेगमेंटेशन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट रीजनरेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। इसमें क्या होता है आप देखो, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी पार्ट ऑफ द प्रेजेंट इंडिविजुअल is called regeneration. Regeneration is carried out by specialized cell. ये specialized cell कौन से है बेटा? stem cell. क्या? stem cell. बेटा स्टेम सेल जो है वो ऐसे सेल है जो आपकी बॉडी को क्या करा सकते हैं? फिर से रीग्रो करा सकते हैं या लॉस्ट पार्ट को फिर से ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? आपका रीजनरेशन। देखो जैसे ये बेटा, ये है प्लेनेरिया। क्या है? प्लेनेरिया। ठीक है, अब देखो इस प्लेनेरिया को क्या कर दिया मैंने? 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, मतलब इसको तोड़ दिया है। तो ये इसका हेड रीजन हो गया, ये इसका क्या हो गया? एब्डोमिनल रीजन, और ये उसका जो लोअर रीजन है। ठीक है, 3 उसमें मैंने इसको क्या कर दिया? कट कर दिया। अब बेटा ये जो हेड रीजन है ना, ये पूरा क्या कर सकता है? ये डिवाइड करके क्या फॉर्म कर सकता है? इसका ये पूरा जो पार्ट जो इसका लॉस्ट हो चुका था उसको फॉर्म कर सकता है। ये वाला जो पार्ट है ये भी ऊपर वाला हेड रीजन को बना देगा और लोअर रीजन को फॉर्म कर लेगा। ऐसे ही इसे 3 पार्ट 3 अलग अलग प्लेनेरिया को फॉर्म कर लेंगे, मतलब उनको रीग्रो करा लेंगे उनके लॉस्ट पार्ट को। इसी को क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। और ये किस में प्रेजेंट होता है? हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट है बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, दिस इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वेयर वेजिटेटिव पार्ट्स नेमली रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। ठीक है बेटा, ये क्या करते हैं? ऐसे ही कुछ पार्ट जैसे आपका लीफ हो गया, आपका स्टेम हो गई, आपकी रूट हो गई, वो न्यू पार्ट को क्या कर सकते हैं? रीग्रो करा सकते हैं या जन्म दे सकते हैं, न्यू प्लांट फॉर्म कर सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं आप? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर है? देखो फर्स्ट हम देखते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है? प्लांट प्रोड्यूस विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमें
जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है इसमें क्या ह्यूमन बीइंग की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो अपने आप ही जो प्लांट है वो डिटैच हो जाएगा, फॉर्म कर लेता है न्यू प्लांट को। ठीक है, क्या होता है देखो बाय लीव, बेटा ये है जो ब्रायोफाइलम है, ये क्या है ब्रायोफाइलम है, और ब्रायोफाइलम के क्या उसमें देखो बर्ड्स फॉर्म हो रही है, क्या हो रही है बर्ड्स। ठीक है, अब क्या होगा जब ये लीव क्या हो जाएगी डिटैच हो जाएगी प्लांट से, और जब ये कहाँ सॉइल पर गिरेगी तो हर एक जो बर्ड है वो फॉर्म कर लेगा दूसरे प्लांट को, न्यू प्लांट को फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो यही क्या होता है आपकी किसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। ठीक है, तो लीव्स ऑफ सम पॉइंट्स प्रोड्यूस एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑन देयर मार्जिन, दस बर्ड्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। ठीक है, यही बर्ड्स क्या करेंगे बाद में फॉर्म करेगी न्यू प्लांट। ठीक है, ये किसमें प्रेजेंट होता है आपका ब्रायोफाइलम एंड कैलेंको। ठीक है, किसमें प्रेजेंट होता है ब्रायोफाइलम एंड कैलेंको। नेक्स्ट है बाय स्टेम्स। ठीक है, आपने देखा होगा पोटैटो में अब वाइट आपको वो दिखते हैं, ये क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, इनको क्या बोलते हैं आई बर्ड। क्या बोलते हैं आई बर्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं आई बर्ड। बेटा ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं नोड से, नोड से। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं नोड से। ठीक है, अब क्या होता है बेटा हम इसी को क्या करेंगे, इसको काट देंगे और इसको सॉइल में लगा देंगे, तो क्या होगा ये पूरा एक प्लांट फॉर्म कर लेगा। क्या करेगा, एक पूरा पोटैटो का प्लांट फॉर्म कर लेगा। इसी को क्या बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम। क्लियर है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया पोटैटो, जिंजर, अनियन और ग्रास। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका क्या बाय रूट्स। रूट्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है। ठीक है, रूट्स प्रोड्यूस एडवेंटिशियस बर्ड्स विच डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट्स। बेटा ये क्या है आपका, ये क्या है स्वीट पोटैटो। क्या है स्वीट पोटैटो। ठीक है बेटा, इसमें भी देखो बर्ड्स दिख रही हैं आपको, ये बर्ड्स, यही बर्ड्स क्या करेगी न्यू प्लांट को फॉर्म कर लेगी, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम रूट। ठीक है, क्या बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका स्वीट पोटैटो। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं आप आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पर। किस पे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फर्स्ट है कटिंग। हम क्या करते हैं देखो आपने देखा बेटा रोज का हम क्या कर देते कट कर देते, जिसको हम क्या बोलते हैं कलम। ठीक है, हमने कट किया और उसी रोज की जो कलम कट की है उसी को हम दूसरी जगह लगा देंगे, तो उससे क्या होगा न्यू प्लांट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, इसी को हम बोलते हैं क्या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इन दिस मेथड स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट इज कट एंड बरीड partly in the moist soil, then cutting develops roots and grow into a new plant. क्लियर है, ये किस में होता है रोज में। शुगर केन को भी देखा आपने, शुगर केन ऐसा होता है ना, तो इसमें ऐसे ऐसे नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या है शुगर केन, ये क्या है बेटा ये नोड्स हैं। क्या है नोड्स। ठीक है, और ये जो जगह है ये क्या है इंटर नोड, इंटर नोड। ठीक है, तो हम नोड से शुगर केन को काटते हैं और उसको हम क्या है मॉइस्ट सॉइल में लगा देते हैं, तो ये पूरा एक प्लांट फॉर्म कर लेता है। ठीक है, ऐसा ही किस में होता है पोटैटो एंड कैक्टस। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट आते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक है, टू प्लांट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड वेराइटीज आर ज्वाइंट टुगेदर सो दैट दे लिव एज वन प्लांट। ठीक है, अब देखो मैं बताती हूँ ग्राफ्टिंग में क्या होता है। जैसे आपने देखा है अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये रोज है, ये रोज का प्लांट है। ठीक है, किसका रोज का प्लांट है, इसमें पिंक कलर का रोज है, पिंक रोज है। ठीक है, दूसरा प्लांट है किसका रोज का ही, बट ये जो कलर है ये क्या है आप मान सकते हो, जैसे आपने देख लिया येलो, येलो रोज। ठीक है, ये क्या है येलो रोज। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी देखो, इस जो आपका ये है ना इसकी स्टेम कट करूंगी और इसकी स्टेम कट करूंगी। ठीक है, तो अब मैंने क्या की पिंक रोज की स्टेम कट की और किसकी येलो रोज की स्टेम कट की। अब ये पिंक रोज की जो पहले स्टेम थी ना, ये देखो ऐसे मैंने कट की थी ये, अब इसी के ऊपर मैंने क्या किया जो येलो रोज की स्टेम है ना उसको क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया और उसको क्या कर दिया मैंने रैप कर दिया। किससे, बटर पेपर से। किससे, बटर पेपर से। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, अब ये जो न्यू प्लांट फॉर्म हुआ है इसमें दोनों के कैरेक्टर आ गए, किसके, पिंक रोज के भी और येलो रोज के। तो जो न्यू फॉर्म हुआ है वो क्या हो जाएगा आपका दूसरा, मतलब इन दोनों की जिसमें क्या होंगे दोनों के
वेराइटीज होगी दोनों की, येलो भी होंगे और पिंक भी होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये किसमें होता है आपके मैंगो, एप्पल एंड लेमन, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट है बेटा लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है, जैसे देखो आप ये एक प्लांट है जैस्मिन का, ठीक है। अब इसी जैस्मिन के प्लांट से ये क्या निकली, उसकी ब्रांच निकली है और यही क्या कर रही है, टच कर रही है किसको, आपके सॉइल को, ठीक है। सॉइल को टच किया इसने। अब ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये सॉइल को टच कर रही है वहीं से क्या करेगी, रूट का फॉर्मेशन कर लेगी। क्या कर लेगी, रूट का फॉर्मेशन कर लेगी और यहाँ से क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी और एक न्यू प्लांट फॉर्म कर लेगी, ठीक है, क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं, लेयरिंग, ठीक है। ये चीज क्या हो गई, लेयरिंग। ये किसमें प्रेजेंट होता है, जैस्मिन एंड हिबिस्कस, क्लियर है। थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जुड़े रहिए मन का लाइफ संपूर्ण चैनल से।